हाल ही में भारत ने अग्नि 4 मिसाइल का एक बार और सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये एक तरह का IRBM मिसाइल है, यानी कि जिसको हम इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो इस एक ऐसी मिसाइल जो कि बैलिस्टिक मिसाइल को भी ले जाने में सक्षम है, या फिर न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल भी इसको कहा जाता है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो लगभग 4000 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये इतना होता है कि अगर हम न्यू दिल्ली से इसको फायर करें तो यानी कि ये पाकिस्तान के लगभग सारे इलाकों को आसानी से कवर कर लेगा। इसको बनाने में DRDO ने काफ़ी मदद की है और DRDO ने अपने सहयोगी साथियों के द्वारा इसको मिलकर बनाया है। कहा जाता है कि ये जो परीक्षण था पूरी तरह से सफलतापूर्वक हो गया, यानी कि इसके जो पैरामीटर सेट किए गए थे वो भी पूरी तरह से अचीव कर लिए गए हैं। इस मिसाइल को सोमवार को यानी कि 6 जून को ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से फायर किया गया था और ये सफलतापूर्वक अपने टारगेट को हिट भी कर चुका है। ये एक तरह का रूटीन लॉन्च था जो कि DRDO द्वारा अक्सर किया जाता है। अगर हम बात करें अग्नि सीरीज की मिसाइलों की तो ये अग्नि सीरीज में चौथी मिसाइल है जो कि एक न्यूक्लियर कैपेबल होती है। हालांकि अग्नि सीरीज में अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और माना जाता है कि अग्नि 5 पर भी काम चल रहा है। अगर हम अग्नि 4 की बात करें तो इसकी रेंज में लगभग पूरा पाकिस्तान आ जाता है और चाइना का भी कुछ हिस्सा कवर करता है, जबकि अग्नि 5 पूरी तरह से चीन, पाकिस्तान और कुछ हद तक यूरोप के भी एरिया को कवर करता है। कहने का मतलब ये है कि अग्नि 4 हो या अग्नि 5, इसकी रेंज में पाकिस्तान तो पूरा आता है। तो अगर इस तरह की मिसाइल भारत के पास होती हैं जो कि अपने आप में एक न्यूक्लियर कैपेबल भी हैं, तो पाकिस्तान के लिए सिरदर्द तो जरूर होगा। इससे पहले पिछले साल ही भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। ये एक तरह का स्ट्रैटेजिक मिसाइल होता है जिसकी रेंज भले ही कम हो, लेकिन ये बहुत ही खास अवसर पर प्रयोग करने के लिए बने होते हैं। अगर हम इसकी रेंज और इसकी खासियत की बात करें तो इसकी रेंज लगभग 1000 से 2000 किलोमीटर की होती है, यानी कि अगर हम इंडिया के बॉर्डर से फायर करते हैं तो भी ये पाकिस्तान को आसानी से अपने रेंज में ले लेता है। यानी कि पाकिस्तान के लिए अग्नि 2 या अग्नि प्राइम भी काफ़ी खतरनाक होती है। अगर हम अग्नि 4 की बात करें तो ये तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि इसके आगे चाहे पाकिस्तान हो या फिर चीन हो, दोनों को ही घुटनों पर झुका देगा। कहने का मतलब ये है कि अगर अग्नि 4 या अग्नि 5 इस तरह की मिसाइलें भारत के पास होती हैं तो पाकिस्तान के समय साथ साथ चीन भी कभी ऐसी गलती नहीं करेगा कि वो भारत पर आने वाले समय में कभी हमला करे। अब आप सोच सकते हैं कि क्या अग्नि 4 या अग्नि 5 अगर इस तरह की मिसाइलें भारत के पास हैं तो इससे चीन या पाकिस्तान को क्या डरना चाहिए? जी हाँ, डरना तो जरूर चाहिए, लेकिन जैसा कि भारत की अपनी पॉलिसी है, यानी कि नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी न्यूक्लियर मिसाइलों को लेकर, उसके तहत भारत चाहता है कि भारत तो कभी पहले हमला नहीं करेगा इन कंट्रीज़ के ऊपर जब तक कि ये कंट्रीज़ भारत के ऊपर हमला न करे। लेकिन अगर एक बार ये कंट्रीज़ भारत के ऊपर न्यूक्लियर हमला करते हैं, ऐसे में भारत पूरी तरह से सक्षम होगा और फ्री होगा अपने वादों से, यानी कि नो फर्स्ट यूज़ की जो पॉलिसी है इसको भारत आसानी से तोड़कर अपने आप को बचाने के लिए न्यूक्लियर मिसाइलों का हमला कर सकता है। तो यानी कि अगर भारत के पास ये क्षमता है तो चीन हो या पाकिस्तान हो या फिर दुनिया का कोई भी ऐसा देश हो जो कि भारत को आने वाले फ्यूचर में आंख दिखाने की कोशिश करेगा, उसको भारत की अग्नि सीरीज की मिसाइलों से सामना तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा भारत के पास ब्रह्मोस भी हैं और भी बहुत सारी ऐसी मिसाइलें हैं भारत के पास जो कि न्यूक्लियर कैपेबल हैं। कहने का मतलब ये है कि भारत के लिए ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है जिसको भारत आने वाले समय में हो सकता है कभी न कभी अपने बचाव के लिए यूज़ करे ही करे। तो पाकिस्तान या चीन को डरना तो पड़ेगा।